इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। तो आज की अब तक की सबसे बड़ी सियासी खबर, गुजरात में बड़ा राजनीतिक बदलाव हुआ है। सीएम विजय रूपाणी ने अपने पद से अब से कुछ देर पहले इस्तीफा दे दिया। इस्तीफे के पीछे की वजह बीजेपी के राजनीतिक संगठन में बदलाव को बताया जा रहा है। फिलहाल सूत्रों के मुताबिक नए सीएम के नाम का ऐलान कल किया जा सकता है। कल गुजरात बीजेपी विधायक दल की बैठक है। विधायक दल की इस बैठक में नए सीएम के नाम पर मुहर लग सकती है। बीजेपी गुजरात प्रभारी भूपेंद्र यादव, राष्ट्रीय संगठन महामंत्री बीएल संतोष, मनसुख मांडविया, पुरुषोत्तम रूपाला गांधीनगर में ही हैं। सूत्रों के मुताबिक केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया, केंद्रीय मत्स्य पालन पशुपालन एवं डेयरी मंत्री पुरुषोत्तम रूपाला और गुजरात के डिप्टी सीएम नितिन पटेल सीएम की रेस में हैं। लेकिन फाइनल नाम पर मुहर बीजेपी विधायक दल की बैठक जो कल होनी है उसके बाद ही नाम पर फैसला होगा। विजय रूपाणी ने इस्तीफे के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मुख्यमंत्री जैसी अहम जिम्मेदारी जो उन्हें दी गई थी उसके लिए उन्होंने प्रधानमंत्री का शुक्रिया अदा किया। विजय रूपाणी ने कहा, मेरे इस्तीफे का कोई और अर्थ ना निकाला जाए। पार्टी में समय समय पर बदलाव होते रहते हैं, दायित्व बदलते हैं। अब गुजरात का जो विकास है वो नए सीएम के नेतृत्व में होगा। ये तमाम बातें उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कही है। अब से कुछ देर पहले जो गुजरात के गवर्नर हैं आचार्य देवव्रत, उनको उन्होंने अपना इस्तीफा सौंपा। अचानक से वो अपने साथ 4 मंत्रियों को लेकर गए और अपना इस्तीफा उन्होंने सौंपा गवर्नर को। उसके बाद उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। प्रेस कॉन्फ्रेंस में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का उन्होंने शुक्रिया अदा किया और साथ साथ उन्होंने कहा कि अब जो नया सीएम होगा वो विकास के पथ पर गुजरात को आगे लेकर जाएगा। और अगले साल गुजरात में चुनाव होने, तो ऐसे में ये डिसीजन जो है काफी महत्वपूर्ण समझा जा रहा है। कल बीजेपी विधायक दल की बैठक होनी है। तमाम जो नेता अभी हमने बताया आपको, भूपेंद्र यादव, उनके अलावा बीएल संतोष, ये तमाम लोग वहां पर मौजूद हैं। पुरुषोत्तम रूपाला, मनसुख मांडविया भी वहीं पर हैं, दो केंद्रीय मंत्री। तो ऐसे में अब कल का दिन काफी महत्वपूर्ण रहने वाला है गुजरात का, जब नए मुख्यमंत्री का नाम का ऐलान कल बीजेपी विधायक दल की बैठक के बाद हो सकता है। नितिन पटेल की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, ये भी एक प्रोबेबल है, यानी इनके नाम पर भी मुहर लग सकती है। काफी वरिष्ठ नेता हैं और काफी अनुभव इनको। और जैसा कि हमारे तमाम दोनों सहयोगी जो थे हमारे साथ, देवेंद्र और उसके अलावा निर्णय कपूर, उनका भी यह कहना था कि पाटीदार ही होगा अगला मुख्यमंत्री। तो ये उस लिहाज से काफी महत्वपूर्ण, कल विधायक दल की बैठक के बाद मुख्यमंत्री के नाम पर फैसला हो सकता है। मैं भारतीय जनता पार्टी के प्रति अपना आभार व्यक्त करता हूं कि मेरे जैसे एक पार्टी के कार्यकर्ता को गुजरात के मुख्यमंत्री पद की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दी और मुख्यमंत्री के रूप में मिले इस दायित्व को अच्छी तरह से निभाते हुए मेरे कार्यकाल के दौरान माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी का विशेष मार्गदर्शन मिलता रहा है। माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व एवं मार्गदर्शन में गुजरात समग्र विकास तथा सर्वजन कल्याण के पथ पर आगे बढ़ते हुए नए आयामों को छुआ है। देवेंद्र हमारे सहयोगी हमारे साथ बने। देवेंद्र, जो नया मुख्यमंत्री होगा, हालांकि उसका जैसे कि आप बता रहे हैं, निर्णय भी बता रहे थे, उस पर लगभग मुहर लगा चुका होगा, लेकिन अभी बीजेपी विधायक दल की बैठक कल होनी है, उसके बाद नाम का पता चलेगा। लेकिन क्या क्या बातें देखी जाएंगी, क्योंकि अगला साल चुनावी साल है। और अभी पंकज एक अपडेट दो आपको। बीजेपी के एक टॉप सोर्स का ये कहना था कि जिस व्यक्ति को अगला मुख्यमंत्री बनाया जा रहा है, इस बात की संभावना रहेगी कि शायद उसके पास अभी कोई प्रशासनिक अनुभव नहीं है और उस हिसाब से उसको ये जिम्मेदारी अभी दी जाए। और ऐसे में निश्चित तौर पर वो दिलचस्प नाम फिर देखना होगा। जो पहले हम लोग बात कर रहे थे क्या कोई सरप्राइज नाम होगा, तो क्या कोई सरप्राइज नाम सामने आता है, क्योंकि बाकी जिन नामों को लेकर हम लोग बात कर रहे हैं, इन सबके पास प्रशासनिक अनुभव ऑलरेडी हैं। और चाहे आप मनसुख मांडविया की बात कर रहे हैं, पुरुषोत्तम रूपाला की बात कर रहे हैं, नितिन पटेल की बात कर रहे हैं। हालांकि उस सोर्स का ये भी कहना था कि पुरुषोत्तम रूपाला तो इस रेस में नहीं है, वो नहीं जा रहे हैं, तो उनको तो सीधे सीधे रूल आउट किया जा सकता है। और इसके बाद देखना होगा कि जो पहला फैसला होगा वो इस बात पे होगा कि क्या
किसी सांसद को या राष्ट्रीय नेता को बनाया जाना है या किसी विधायक को बनाया जाना है। पहला चीज ये, अभी तक ये स्थिति तस्वीर साफ नहीं हो पाई है, कम से कम जानकारी के तौर पे। प्रधानमंत्री मोदी के जहन में निश्चित तौर पर तस्वीर बिल्कुल साफ होगी, क्रिस्टल क्लियर होगी, फैसला भी हो चुका होगा, लेकिन ये जानकारी नेताओं को अभी इस बात की नहीं लग पाई है कि क्या कोई सांसद होगा या विधायक होगा। ये फैसला होना अभी बाकी है। जैसे ही ये फैसला हो जाता है तो फिर ऑप्शन बहुत लिमिटेड रह जाएंगे और उसके बाद जीरो इन करना बनिस्बत ज्यादा आसान रहेगा। हम लोगों के लिहाज से हम लोग जीरो इन ज्यादा कर सकते हैं। क्या जो प्रदेश अध्यक्ष CR पाटिल हैं, पार्टी उन्हें ये जिम्मेदारी देगी कि उन्हें मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी दी जाए। अभी वो संगठन ऑलरेडी चला रहे हैं, अगले साल चुनाव होना है। हालांकि उनकी खासियत की बात कर लें तो जबरदस्त परफॉर्मर माने जाते हैं। और आप देखें कि पिछले विधानसभा चुनाव में जब GST को लेकर इतना ज्यादा खराब माहौल था और सूरत जैसे जगह पे जो कि व्यापारियों का गढ़ है और GST को लेकर जानते आप अंदाजा लगा सकते हैं कि व्यापारी कितनी ज्यादा नाराजगी दिखा रहे थे, उस माहौल में भी पार्टी की जबरदस्त सफलता उन्होंने दिलाई थी विधानसभा चुनाव में। अपने लोकसभा चुनाव को भी उन्होंने बहुत बड़े मार्जिन से जीता था। प्रधानमंत्री मोदी का बनारस का कामकाज विकास जो डेवलपमेंट वर्क होता है उसमें उनकी प्रमुख भूमिका रहती है। PM मोदी के बहुत खास हैं और कुछ नेताओं में से हैं जो प्रधानमंत्री मोदी से जब उनको मिलना हो तो किसी बहुत दिन पहले से अपॉइंटमेंट की जरूरत नहीं होती। जिस दिन वो मिलना चाहते हैं प्रधानमंत्री मोदी से मिलकर अपनी बात को कह लेते हैं। बहुत लो प्रोफाइल रखकर काम करते हैं और एक सिस्टम के तहत काम करते हैं। क्या ये सारी खूबियां उन्हें मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी दिलाएगी? ये सारी चीजें पंकज अभी सिर्फ अंदाजा लगाने की हैं, इसके बारे में कल तस्वीर साफ होगी। जैसे कि आप दोनों बता रहे निर्णय जरा आप बताइए। हम नितिन पटेल पहले जब आनंदीबेन पटेल से जिम्मेदारी विजय रूपाणी को सौंपी थी तो उनका उस वक्त भी दिल टूटा था और फिर जब हम मुलाकात किए थे उनसे जब गुजरात चुनाव थे तो भी ऐसा लग रहा था कि वो भी हो सकते हैं। दूसरी बार भी उनका दिल टूटा, तो क्या इस बार दिल जो है वो जुड़ने की नौबत आ सकती है? नितिन पटेल, चूंकि हम प्रोबेबल्स का जिक्र कर रहे हैं, उनके फेवर में क्या क्या बातें जाएंगी? देखिए, मैं आपको बता दूं कि नितिन पटेल जो हैं काफ़ी सीनियर लेता हैं, प्रशासनिक अनुभव भी उनके पास ज़बरदस्त है, कम्युनिटी सपोर्ट भी ज़बरदस्त है। लेकिन मैं आपको बताऊं कि पिछले कुछ सालों में जो शीर्ष नेतृत्व है पार्टी का उसका विश्वास वो कुछ हद तक खो चुके हैं। शीर्ष नेतृत्व जो है वो अब जब सरकार के पूरे परफॉर्मेंस को लेकर के सेटिस्फाइड नहीं है तो उसमें उप मुख्यमंत्री का भी उतना ही रोल आता है, उप मुख्यमंत्री का भी उतना ही उत्तरदायित्व बनता है। तो ऐसी सूरत में नितिन पटेल को एलिवेट किए जाने की जहाँ तक बात है वो इस वक्त थोड़ी सी ये फार-फेचेड लग रही है रियलिटी से। लेकिन मैं आपको बता दूं कि उनकी नज़दीकियां जो हैं वो पिछले दिनों में CR पाटिल से काफ़ी बढ़ी हैं। इसका अर्थ ये भी हो सकता है कि नितिन पटेल का इम्पोर्टेंस जो है वो धीरे धीरे बढ़ना शुरू हुआ हो, लेकिन वो उन्हें मुख्यमंत्री पद का दावेदार बना देगा दोबारा, ये इस वक्त कह पाना थोड़ा जरा निर्णय में आपको रोकना चाहूंगा। हमारे साथ इस वक्त केंद्रीय मंत्री पुरुषोत्तम रूपाला साहब जुड़ गए। पुरुषोत्तम रूपाला साहब, बहुत बहुत प्रणाम आपको, शुक्रिया इंडिया टीवी से जुड़ने के लिए। सर ये राम राम भैया, राम राम। जी, ये सर ये अचानक से हुआ है या पहले से तय था? विजय रूपाणी जी ने इस्तीफा दिया आपसे कुछ देर पहले सर। देखो, ये पैसे विजय भाई ने इस्तीफा दिया है, मगर ये ऐसे मैं मानता हूं कि अचानक नहीं होना है, ऐसा नहीं है। ये पार्टी की रणनीति के भाग में ही ये घटना घटी हुई है और पार्टी ने कोई नए नेतृत्व के बारे में विचार किया होगा। सर, कुछ इस तरह की भी खबरें आ रही हैं कि प्रदेश अध्यक्ष के साथ उनके कुछ संबंध ठीक से नहीं चल रहे थे और जो कनेक्ट होता है जनता के साथ उसमें कहीं ना कहीं कुछ कमी महसूस हो रही थी, तो शायद इस निर्णय के पीछे आलाकमान ने जो ये निर्णय लिया है ये वजह रही हो? ये वजह तो कुछ भी गैस पॉलिटिक्स में सब किए करते हैं, मगर मैं मानता हूं कि ये अभी उनका कोई बहुत लंबा पीरियड तो गया नहीं है, ये अभी ही आए और पार्टी के कार्यक्रमों में भी वो ठीक से ही हिस्सा तो ले रहे थे। ऐसी कोई, मैं मानता हूं कि यही वजह से हुआ हो, ऐसा नहीं हो। पार्टी कई बार क्या सोचती है कि समग्र रूप से गुजरात प्रदेश के राजकीय परिप्रेक्ष्य में कोई नए परिवर्तन की पार्टी को लगा होगा, इसलिए किया होगा। और सर, जितने साल का ये कार्यकाल रहा है विजय रूपाणी जी का, उसको किस तरह से आंकते हैं आप?
मैं मानता हूं कि उन्होंने अपने पूरी क्षमता के साथ सरकार को न्याय देने का प्रयास किया है, नेतृत्व देने का भी प्रयास किया है। एक प्रकार से पूरी शक्ति झोंक कर वो काम में तो लगे ही थे। सर, जो नाम प्रोबेबल्स आ रहे हैं उसमें आपका नाम भी आ रहा है, तो क्या पहले से ही मुबारकबाद दे दूं आपको? अरे भैया, ये हम पुराने कार्यकर्ता है, इसलिए ऐसी घटनाओं में हमारे नाम को जोड़ना है, ये भी एक स्वाभाविक प्रक्रिया का हिस्सा है और कुछ नहीं है। सर, अगर जिम्मेदारी मिलती है आपको तो फिर आप तैयार हैं उसके लिए? ये सवाल का जवाब ऐसा होता है कि इसमें कोई ना नहीं कहता, और मैं भी ना कहूं तो भी इसको हिपोक्रेसी ही मानी जाएगी। चलिए सर, इंडिया टीवी से आपने बात की, बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका। पुरुषोत्तम रुपाला केंद्रीय मंत्री से हम बात कर रहे थे। अब निर्णय कपूर लगातार हमारे साथ बने। निर्णय इनकार नहीं किया पुरुषोत्तम रुपाला साहब ने? देखिए, मैं आपको बता दूं पंकज के कोई भी नेता, जैसा कि खुद उन्होंने बताया, ये इस चीज़ से कभी भी इनकार नहीं कर सकता। और पुरुषोत्तम रुपाला जो हैं वो बहुत ही मजे हुए नेता हैं, मजे हुए राजनेता हैं। और आपने देखा होगा उन्होंने किस तरह से इस बात पे हाँ करते हुए भी उसे टाल दिया। तो इस वक्त मैं आपको बता दूं कि शायद उन्हें भी नहीं पता होगा कि कौन बनने जा रहा है। ऐसी सूरत में उनसे कोई डेफिनेट आंसर एक्सपेक्ट कर पाना ये थोड़ा सा मुझे लगता है कि अनरीजनेबल भी होगा उनके साथ, क्योंकि जो डिसीजन लिए जाते हैं वो टॉप लेवल पे लिए जाते हैं। और जहाँ तक गुजरात की बात है, प्रधानमंत्री मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के अलावा या पार्टी प्रेसिडेंट जेपी नड्डा के अलावा इस विषय में और कोई इस वक्त नहीं जानता होगा कि कल किसके सिर पर गुजरात के मुख्यमंत्री का ताज होगा। हम इस वक्त प्रोबेबल नामों की चर्चा जरूर कर रहे हैं, और जो समीकरण है गुजरात की राजनीति के इस वक्त, उसको देखते हुए ये अनुमान जरूर लगा रहे हैं कि एक पाटीदार नेता को ही मुख्यमंत्री बनाया जाएगा। क्योंकि देखिए, घटनाक्रम जिस तरह से डेवलप हुआ है, आज ही सुबह प्रधानमंत्री सरदार धाम का लोकार्पण करते हैं। सरदार धाम में आपको बता दूं सरदार पटेल की स्मृति में बनाया गया, और सभी पाटीदार संस्थाएं जो हैं उनका सम्मिश्रण करके, उनके कोऑर्डिनेशन से ये सरदार धाम जो है तैयार किया गया। सारे जो पाटीदार नेता हैं, प्रमुख पाटीदार नेता गुजरात के, वो सब वहाँ मौजूद थे और इस वक्त गुजरात में मौजूद हैं, इंक्लूडिंग जो केंद्रीय मंत्री हैं पार्टी के, वो वहाँ मौजूद हैं। ऐसे में लगातार पिछले काफ़ी समय से जो मांग भी चल रही थी कि गुजरात में पाटीदारों को उनका जो शेयर है पाई में, वो उन्हें मिलना चाहिए। बिल्कुल। तो जिस बात का जिक्र निर्णय कर रहे हैं, निर्णय देवेंद्र आप हमारे साथ बने रहे, तो तमाम प्रभारी जो हैं, भूपेंद्र यादव, उसके अलावा बीएल संतोष, मनसुख मांडविया, पुरुषोत्तम रुपाला, ये तमाम लोग इस वक्त गुजरात में मौजूद हैं। कल बीजेपी विधायक दल की बैठक है और कल मुख्यमंत्री के नाम का ऐलान भी हो सकता है। इस बड़ी खबर पर हमारी नजर बनी हुई है, फौरन हाजिर होते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।